सभी को मेरा नमस्कार। आज से हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो सभी लोगों के पास ही श्रीमद् भगवत गीता होती है घर पर, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है और जो ये पढ़ना चाहते हैं वो मेरे माध्यम से इसका पाठ कर सकते हैं। सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, इसमें कुल 18 अध्याय हैं। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं अध्याय 1 से। मेरे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा आप लोग। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ये बात उस समय की है जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था और दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। उस समय संजय और धृतराष्ट्र के बीच का कुछ वार्तालाप है, तो देखते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय उनको जवाब देते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। मतलब दोनों पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने थी, तो दुर्योधन अपने गुरु के पास जाते हैं और पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु से कुछ शब्द बोलते हैं। आइए देखिए क्या बोलते हैं। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी, युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इन तीनों का नाम लिया गया है। मतलब ये 3 महारथी और भी हैं जो भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने में सक्षम हैं। फिर वो बोलते हैं, इनके साथ ही दष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। फिर वो कुछ और योद्धाओं के नाम लेते हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मतलब अब तक दुर्योधन जो है पांडवों की सेना के शक्तिशाली महारथियों के नाम ले रहे थे और अब वो अपनी सेना के कुछ शूरवीरों का नाम लेने जा रहे हैं। आइए देखिए क्या बोलते हैं दुर्योधन। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं।
ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सब भी भीष्म पिता को पूरी पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इतना सारा वार्तालाप हुआ दुर्योधन का और उनके गुरु का। दुर्योधन ने सारी बातें कही अपने गुरु को, पांडवों के शूरवीरों का नाम लिया, फिर अपनी सेना के शूरवीरों का नाम लिया। उसके बाद पितामह भीष्म जो है शंखनाद करते हैं, जिससे दुर्योधन काफ़ी खुश हो जाता है। आइए देखिए आगे क्या होता है फिर। शंखनाद करने के बाद तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तूरी तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समझ से संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। जब भीष्म जी शंखनाद करते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो पांडवों की सेना होती है वहाँ से भी शंख बजाना शुरू कर दिया जाता है। देखिए क्या होता है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांजन्य शंख बजाया। ये भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है। अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। तो अर्जुन का जो शंख था उनका नाम है देवदत्त, और ये भीम ने जो शंख बजाया उनके शंख का नाम था पौंड्र। चलिए आगे देखते हैं फिर। ये सारी जो घटनाएं चल रही हैं, मतलब भीष्म जी ने शंख बजाया, श्री कृष्ण जी ने शंख बजाया, अर्जुन जी ने शंख बजाया, ये सारी जो घटनाएं संजय जी देख रहे थे अपनी दिव्य दृष्टि से, और ये सब धृतराष्ट्र जी को बता रहे थे। तो आगे ये बताते हैं कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। चलिए साथियों आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। आइए देखिए साथियों, अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से क्या वचन बोलते हैं।
अर्जुन बोलते हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोलते हैं कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलें ताकि वो देख सके कि उन्हें किनसे युद्ध करना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है फिर। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो जब अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वो अपना रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, तो फिर श्री कृष्ण जी उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं। जब वो रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हो जाता है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। इतना बोलने के बाद वो आगे बोलते हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। इसके बाद इतना सब बोलने के बाद फिर वो आगे बोलते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी
अपना अपना धन एवं प्राण त्याग देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ पर अर्जुन काफ़ी भावुक हो जाते हैं अपने इस सगे संबंधियों को सामने देखकर। यदि हम ऐसे आत्यातियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार की विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्टिवंशी अवांछनित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछनित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछनीय संतानों को जन्म देते हैं, उनको उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो यहाँ पर अर्जुन जो है
सेना का अवलोकन करने आए थे कि कौन कौन है सेना में, कौन कौन लड़ने के लिए आया है। परंतु अवलोकन करते समय अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को देखा तो वो काफ़ी भावुक हो गए और उन्होंने अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया और वो रथ के आसन पर बैठ गए। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा होता है।